सन 1650 आते आते सारी आदिल शाही भोसले परिवार के आगे घुटने टेकती नजर आ रही थी। पर एक व्यक्ति ने आकर इस स्थिति को बदल दिया और वो था अफजल खान। सन 1549 और 54 के बीच अफजल खान को वाई का सूबेदार बनाकर भेजा गया, जिस दौरान उसे शिवाजी महाराज की गतिविधियों का अच्छा खासा अनुभव हो गया। फिर सन 1554 में रायचूर दोआब में कनकगिरी के आसपास पालीगारों का एक भयानक विद्रोह हुआ, जिसे शाहजी और संभाजी नहीं दबा पाए। इसीलिए मदद के लिए अफजल खान को कनकगिरी बुलाया गया, जहां अफजल खान की लापरवाही या षड्यंत्र की वजह से संभाजी की जान चली गई। संभाजी के जाने से शाहजी राजे का दाहिना हाथ कट गया। इससे पहले कि अफजल खान भोसले परिवार को कोई और नुकसान पहुंचा पाता, सन 1653 में औरंगजेब की दक्कन के मुगल सूबेदार के रूप में वापसी हो गई। आते ही औरंगजेब ने कुतुब शाही और आदिल शाही पर दबाव बनाया, जिससे अफजल खान बीजापुर में ही उलझ कर रह गया। नवंबर सन 1656 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई और अफजल खान पर दबाव और बढ़ गया। सन 1657 में मुगल सम्राट शाहजहां के बीमार पड़ते ही शाहजहां के बेटों के बीच सम्राट बनने के लिए युद्ध छिड़ गया और औरंगजेब को फरवरी सन 1658 तक दक्कन छोड़कर उत्तर भारत वापस जाना पड़ा। औरंगजेब के जाते ही शिवाजी महाराज और अफजल खान को एक दूसरे को मिटाने का मौका मिल गया। दोनों आपस में युद्ध की तैयारी करने लगे। इस पूरे कालखंड में शिवाजी महाराज ने आदिल शाही का उत्तरी भाग अपने कब्जे में कर लिया। शिवाजी महाराज को दबाने के लिए सन 1659 में दोबारा अफजल खान को वाई का सूबेदार बनाकर भेजा जा रहा था। इस बीच सितंबर सन 1659 में शिवाजी महाराज की पहली और सबसे प्यारी पत्नी सईबाई का निधन हो गया। इस व्यक्तिगत सदमे से शिवाजी महाराज आजीवन नहीं उबर पाए। इसका उससे भी गहरा असर हुआ उनके बड़े बेटे संभाजी पर, जो तब केवल 2 साल के ही थे। मां की ममता न मिलने से एक बालक के कोमल मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, संभाजी महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण है। आने वाली घटनाओं से यह आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। इस दिल के दर्द को लेकर शिवाजी महाराज को अफजल खान का सामना करना था, जो बीजापुर से वाई तक के रास्ते में मंदिरों को गिराता हुआ तबाही मचाता हुआ चला आ रहा था। उसने तो तुलजापुर और पंढरपुर जैसे तीर्थ स्थानों को भी नहीं बख्शा। जो राजा जनता की भावनाओं का अनादर करता है, वो उनका साथ तुरंत खो देता है। अक्टूबर सन 1659 में शिवाजी महाराज अफजल खान का सामना करने के लिए प्रतापगढ़ आ गए। प्रतापगढ़ की बनावट ऐसी थी कि उसे घेरा नहीं जा सकता था और ऐसी स्थिति में अफजल खान को उसे जीतने में बहुत समय और धन खर्च होता। शिवाजी महाराज को कोई जल्दी नहीं थी, इसीलिए वो आराम से अफजल खान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे और उधर अफजल खान की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। उसने कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी महाराज के पास दोस्ती के संदेशे के साथ भेजा। खान चाहता था कि शिवाजी उसके खेमे में आए और फिर या तो वो उन्हें बंदी बना ले या मार डाले। शिवाजी महाराज खान की सारी चालें समझते थे। उन्होंने कृष्णाजी भास्कर के साथ अपने दूत पंताजी गोपीनाथ को भेजकर अफजल खान को इस बात का यकीन दिलवा दिया कि शिवाजी महाराज बीजापुर की इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। वो अफजल खान से बहुत डरते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं, इसीलिए उन्हें अपने किए पर पछतावा है और वे समझौते के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो खान से अकेले ही मिलेंगे और वो भी अपने खुद के खेमे में। फिर आया 10 नवंबर सन 1559 का दिन। इस दिन अफजल खान और शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक भेंट हुई थी। कहीं कहीं पर आपको 10 नवंबर की जगह 20 नवंबर पढ़ने को मिलेगा। ये 10 दिनों का अंतर जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर का अंतर है। अफजल खान अपनी टुकड़ी के साथ आ गया और मुख्य सेना वहीं वाई में पीछे छूट गई। अफजल खान को अपनी शारीरिक शक्ति का घमंड था। प्रतापगढ़ के पास आते ही खान ने अपनी टुकड़ी को पीछे छोड़ दिया। वो शिवाजी महाराज को कमजोर समझकर प्रतापगढ़ के नीचे उनके खेमे में चला आया, केवल कुछ अंगरक्षकों के साथ। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ आए थे कि खान उनसे जरूर दगाबाजी करेगा। किले से बाहर आने से पहले वे अपने अफसरों और मंत्रियों को बताकर आए थे कि अगर वे खान के हाथों मारे जाते हैं तो उन सबको क्या क्या करना है। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सेना के पीछे अपने सैनिक जंगलों में छिपा दिए थे। अफजल खान और शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक भेंट हुई प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज के खेमे में। इस भेंट में अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज को दबोचने की कोशिश की,
पर शिवाजी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए बड़ी चतुराई से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। शिवाजी महाराज के साथियों ने अफजल खान के अंगरक्षकों को मार डाला और खान का सर काटकर भाले पर चढ़ाकर प्रतापगढ़ की दीवार से जंगलों में छिपे अपने सैनिकों को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही मराठे चारों दिशाओं से जंगलों से निकल निकल कर बिना सेनापति की बीजापुर की सेना पर चारों तरफ से टूट पड़े और उस सेना को तितर बितर कर दिया। अगले दिन वाई में तैनात रुस्तमे जमान और अफजल खान के बेटों पर शिवाजी महाराज ने हमला किया और उन्होंने बीजापुर की इस सेना को कुचल डाला। रुस्तमे जमान पकड़ा गया और अफजल खान का एक बेटा फजल खान अपनी बची खुची सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। इस मौके का शिवाजी महाराज ने पूरा पूरा फायदा उठाया और 3 हफ्तों में कोल्हापुर जिले पर कब्जा कर लिया। कई किले जैसे वसंतगढ़, खेलना या विशालगढ़, रंगना और कोल्हापुर के पास पन्हाला शिवाजी महाराज के हाथों में आ गए। लेकिन शिवाजी महाराज ने रुस्तमे जमान को छोड़कर शायद बहुत भारी भूल की। दिसंबर सन 1659 में रुस्तमे जमान और अफजल खान के बेटों ने पन्हाला पर चढ़ाई कर दी। लेकिन 28 दिसंबर को पन्हाला में एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें बीजापुर की सेना की धज्जियां उड़ गईं। बची हुई सेना को शिवाजी महाराज की एक टुकड़ी ने बीजापुर तक खदेड़ दिया और मराठों ने रायबाग, लक्ष्मेश्वर और गड़ग लूट लिए। इस अफजल खान प्रकरण को महाराष्ट्र में आज भी याद किया जाता है, शायद इसलिए भी कि हिंदुओं की पौराणिक कथा में नरसिंह भगवान ने इसी तरह से हिरण्यकश्यप का वध किया था। अब अगला प्रकरण यानी शाइस्ता खान की कहानी भी महाराष्ट्र में अच्छी खासी मशहूर है।